दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाम में आप तमाम को इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं हिंदुस्तान में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के सिलसिले में। इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क में इस कदर महंगा पेट्रोल फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है जितना कि हिंदुस्तान में पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेहसाल कर रही है, एक तरह से लोगों को पर जुल्म ढा रही है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की अवाम इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी खामोशी इख्तियार की हुई है। न जाने हिंदुस्तान की अवाम को कौन सा सांप सूंघ गया है जो मुसलसल जुल्म व सितम सहते हुए भी खामोशी इख्तियार की हुई है। दोस्तों, हम बताते चलें कि हिंदुस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये हैं और जबकि डीज़ल की कीमतें भी लगभग उसी पैमाने पर पहुंची हुई हैं। वाज़ेह हो कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमत एकसा होने के बाद दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है कि एक हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो पेट्रोल और डीज़ल दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ये कीमत में बेचने के लिए पाबंद है। तो दोस्तों, हम बताएं कि किस तरह से क्रूड ऑयल जो हिंदुस्तान ख़रीदता है और इसकी कीमत क्या है और वो किस तरह से फ़ायदा कमा रहा है, हम आपको आज इस खुसूसी एपिसोड में मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इस वक्त $40 पर बैरल है। $40 यानी तकरीबन 78 रुपये पर डॉलर होने की वजह से यहाँ पर 3100 रुपये के करीब में रकम जो है पर बैरल क्रूड ऑयल के लिए हम लोगों को देना पड़ता है। क्रूड ऑयल में जब फिल्टर होता है, क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, उस वक्त जो है 159 एक बैरल क्रूड ऑयल में 159 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन और दीगर अशिया जैसे डांबर वगैरह होते हैं। उसमें से निकलता है 66 लीटर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस क्रूड ऑयल से निकलते हैं। 66 लीटर को अगर आप हिसाब डालेंगे और जो हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से है तो लगभग आपको 20 रुपये पर लीटर कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में, भारत में 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल यानी 60 रुपये जो औसत जो रियल जो कीमत है उससे ज़्यादा 60 रुपये ज़्यादा रकम हम लोग टैक्स की सूरत में हुकूमत को अदा कर रहे हैं। 60 रुपये टैक्स ना सही, उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कमीशन वगैरह ऐड भी कर लेते हैं तो औसतन 50 रुपये कीमत जो है आप लोग हुकूमत को ज़्यादा अदा कर रहे हैं। हुकूमत आपसे लूट रही है, लेकिन अवाम इस ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार की हुई है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में इक़्तिदार पर आने वाली थी तो उसने दावा किया था कि अगरचे वो इक़्तिदार में आती है तो पेट्रोल की कीमतें जो उस वक्त 72 रुपये 71 रुपीज़ थी उसको घटाकर 35 से 40 रुपये के दरमियान करेगी, ये उसने वादा किया था। लेकिन आज उसी पार्टी के एक वज़ीर कहते हैं, रविशंकर प्रसाद, जो उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत बेबस है कि वो किसी भी हाल में पेट्रोलियम की कीमतों में कटौती नहीं कर सकती। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो 56 इंच के वज़ीर आज़म हैं वो किन किन मरहलों में, किन किन महाज में नाकाम हो रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान के पर जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने अपने 56 इंच का सीना बताकर इस बात का दावा किया था कि वो मुल्क को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो चीन ने घुसपैठ की, हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान के फ़ौजियों को शहीद किया, वहाँ पर भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नाकाम रहे। अब जब आम लोगों से जुड़े हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी कीमतों में रोज़ बरोज़ 20 दिनों में उन्होंने तकरीबन 12% पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की जो 56 इंच के वज़ीर आज़म हैं वो अपने आप को हुकूमत चलाने के लिए नाकाबिल समझ चुके हैं, इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और इसके लिए वो अपने जो चंद वज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको आगे रखकर लोगों के सामने नत नए जवाब देने के लिए जो है एंगल्स ढूंढ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा होने की वजह ईरान है, वेनेज़ुएला है, इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। अफसोसनाक बात है कि ख़ुद की नाकामियों को छुपाने के लिए भारत हुकूमत दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम
لگا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حکومت پر سوال پوچھنے کے لیے، اس حکومت سے سوال پوچھنے کے لیے آج تک ہندوستان کی عوام خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہی عوام جب سابقہ حکومتوں کی جانب سے ذرا سی کسی چیز میں اضافہ کیا جاتا تھا تو اس وقت سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتے تھے، اسٹرائک کرتے تھے، سڑکوں میں اتر کر توڑ پھوڑ کرتے تھے، گاڑیوں میں آگ لگاتے تھے۔ لیکن آج یہ کون سا بھوت سوار ہوا ہے جو اب بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ جو بھکتی ہے وہ اندھ بھکتی ہی ہے۔ اس اندھ بھکتی سے اگر ملک کو بچانا ہے تو لوگوں کو سوال کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا، حکومت سے سوال کرنا ہوگا اور اس ملک کو بچانا ہوگا، یہاں کے غریبوں کو بچانا ہوگا۔ دوستوں، آج کی اس مختصر سے بات میں ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ نئی خبر کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں۔ شکریہ۔